वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से। मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, एक मेटालिक रॉड ले लो और इसकी लेंथ कुछ एल है, मास इसका एम है, इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेस। मान लो दो अनइक्वल फोर्सेस है, एक इधर लग रहा है, अच्छा अपोजिट टू ईच अदर, ये F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। तो इस पे नो डाउट एफ नेट कितना आएगा, मॉड में बात करेंगे, मॉड में ही ऑप्शन होंगे। सो मॉड में हम ले लेते हैं F1 माइनस F2 और एफ नेट बराबर क्या होता है, m इंटू एसेलरेशन। सो ए की वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस F2 बाई m। इतना तो हमें रॉड से नहीं मिल गया हमें। अच्छा, acting at its end along ignore gravity and external magnetic field if a specific charge of electron E by m then the potential। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन इसमें रनिंग कर रहा है, तो उसके चलते एक्सेलरेशन कितना आएगा, E बाई स्मॉल m, दोनों को बराबर कर दो। E बाई स्मॉल m इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई m। तो हमें क्या निकालना है, E की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। E की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ F1 माइनस F2 अपॉन m इंटू E स्मॉल m। तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू L, L हमारा लेंथ है। सो F1 माइनस F2 m, लेंथ कैपिटल L दिया गया है, अपॉन कैपिटल M इंटू E। कोई ऑप्शन में है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही है। इन द गिवन अरेंजमेंट द लूप इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो ये लूप इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। तो मान लो लूप इतना आया, तो ये डिस्टेंस है और ये लेंथ दी गई है आपकी a। कुछ इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी v इंटू टी। तो कब कह रहा है हमसे, moved with a constant velocity v in a uniform magnetic field in a restricted region with a, the time for which EMF is induced in the circuit। कब कब इंड्यूस करेगा, the time for which the induced EMF is induced in the circuit। तो एक बार मान लो ये पूरा यहाँ आ चुका है, तो ये और बाहर भी है कुछ, चूँकि b ग्रेटर देन a है। सो ये टाइम कितना होगा, टाइम होगा t1 ले लेते हैं, डिस्टेंस ये कितना है a बाई v। सो t1 की वैल्यू a बाई v। फिर दूसरा टाइम कब आएगा, जब ये कुछ इधर होगा अगेन, फिर ये कुछ इधर बाहर आ जाएगा, जितना ये अंदर है अगेन ये a। सो t2 इक्वल टू a बाई v। टोटल टाइम कितना, 2a बाई v तक आपका EMF इसमें जनरेट होता रहेगा। कह रहा है टोटल टाइम कितना EMF जनरेट होगा, सो 2a बाई v तक जनरेट होता रहेगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ाया गया है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है और रॉड लेंथ है, ये रॉड लेंथ L है मान लो, और 5 मीटर लॉन्ग है और लॉन्ग y एक्सिस, लेंथ y एक्सिस है और ये मूव कर रहा है इधर v। तो हमें पढ़ाया गया E इक्वल टू v क्रॉस b डॉट l। मतलब क्या है, अगर हमें इंड्यूस EMF निकालनी है किसी भी मूविंग रॉड में, तो ये ध्यान रखना है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर तीनों परपेंडिकुलर नहीं रहे एक दूसरे के, सो फिर आंसर कभी नहीं आ पाएगा। तो परपेंडिकुलर हैं भी, वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, देखो वेलोसिटी है आपकी 5 कैप और लेंथ जो है वो 5j कैप है। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है
सॉरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी लेंगे वो इनके परपेंडिकुलर यानी कौन सा होगा, आई जे 5 के कैप ही लेंगे। सो ई की वैल्यू होगी 25 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। हमें याद रखना है ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो आपकी कोई भी दो अगर पैरेलल होंगे इंड्यूस ईएमएफ 0। सो 25 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। अ स्मॉल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल है, ये शायद एल या 1 मीटर, अच्छा चलो 1 मीटर ले लो, एल मीटर जो भी है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बी देन द एंड। ये तो पढ़ाया गया था। वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो वाई रॉड एक्स बिकम्स पॉजिटिव, नहीं गलत है, वाई ऑफ रॉड बिकम्स पॉजिटिवली, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमसे पूछ रहा है b इक्वल टू, फिर से वही सवाल, बी नॉट 1 माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई ए के कैप, और स्क्वायर लूप का एज लेंथ d है, प्लेस्ड along xy एक्सिस, द लूप इज मूव्ड विद द वेलोसिटी v, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है, v क्रॉस b डॉट एल। तो एक बार हम इनिशियल निकाल लेंगे, x0 ले तो कितना, बी नॉट x0 कर लें तो बी नॉट डी इंटू वी नॉट, और एक बार ई फाइनल निकाल लें सो बी नॉट 1 प्लस डी बाई ए इंटू वी नॉट इंटू डी। सो इफ हमसे इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, सो बी नॉट वी नॉट डी प्लस बी नॉट वी नॉट डी स्क्वायर बाई ए माइनस बी नॉट डी वी नॉट। सो ऑप्शन क्या होगा, बी नॉट वी नॉट डी स्क्वायर बाई ए। सो वी नॉट डी स्क्वायर बाई ए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये देखो ये किधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर है और ये आ रहे हैं बाहर। तो इस तरफ हायर पोटेंशियल और इस तरफ लोअर पोटेंशियल, तो इसमें नेट लेंथ कितना लेंगे, नेट लेंथ लेंगे 2r। सो इंड्यूस ईएमएफ होगा b 2r इंटू वी, बस आंसर यही होगा b 2r v। तो 2r b v, और q इज़ द हायर पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। अ लॉन्ग मेटल बार ऑफ 30 सेंटीमीटर, एक बार ले लो 30 सेंटीमीटर, लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, अलाइंड अलोंग अ नॉर्थ साउथ लाइन एंड मूव्स ईस्टवर्ड विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 टेस्ला वर्टिकली डाउनवर्ड, इफ द साउथ पोटेंशियल 0 देन द इंड्यूस पोटेंशियल। सो ई इक्वल टू फिर बी बवाल BVL, मतलब 4 इंटू 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10। सो ये कितना 12 और 100 यानी 12 वोल्ट इज़ द राइट आंसर, प्लस 12 वोल्ट एट द नॉर्थ एंड। अच्छा नॉर्थ एंड में क्यों होगा, क्योंकि तुम देखो अलाइंड अलोंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रॉड है ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, और फील्ड अंदर है। सो हायर पोटेंशियल नॉर्थ के तरफ ही होगा। सो इंड्यूस पोटेंशियल और नॉर्थ एंड इज 12 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट इज द राइट आंसर।
ये भी उस समय हम लोग कर चुके थे। एक बार और वैसा कुछ ही सवाल आया है। द कंडक्टिंग रॉड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आई, द ईएमएफ जनरेटेड। तो सबसे पहले फ्लक्स अगर लिखो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू एरिया, एरिया कितना होगा आपका L इंटू वी टी, यही तो होगा L इंटू वी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल बाई 2 पाई आर, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। सो म्यू नॉट 2 पाई आर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। A square loop of side A resistance R is moved region uniform magnetic field completely inside। जब completely inside है तो फ्लक्स कितना B डॉट A and this is the constant, और मेरे हिसाब से जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा सो 0 और वर्क डन करंट यही 0, सो फिर वर्क डन भी क्या होगा, सब कुछ 0। नॉन ऑफ द अबव इज द राइट वन। और फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर रेसिस्टेंस, अच्छा लेफ्ट साइड बे, वर्क डन पुलिंग। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्क डन के लिए हमें क्या निकालना है, एक बार देखो इधर जो ज़रूरी चीज़ें हैं। E इक्वल टू बी वी एल, ये तो E हो गया, करंट निकाल लें सो बी वी एल बाई आर, ये बेसिक प्रोसेस है वर्क डन निकालने के लिए। अच्छा फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स क्या है आई बी एल, सो F इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ रखो, सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये आपका हुआ फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू लेंथ, यानी ये हो जाएगा और हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पुलिंग द लूप कंप्लीटली आउट द लूप इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर हम देखें तो ये कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, v इंटू टी, इसको लिख सकते हैं। तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू टी। टी आपका कितना है, आउट ऑफ द फील्ड 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड की वैल्यू रख दो, सो डब्लू की वैल्यू यहाँ रखो पूरा, बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 1 स्क्वायर, वेलोसिटी 1 मीटर, रेसिस्टेंस 1 ओम, द वर्क डन। अच्छा वेलोसिटी 1 मीटर है तो 1 सेकेंड यानी 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1, सब कुछ 1 ही है भाई। तो देख लो फोर्स डॉट एक्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर टी इंटू आर, ठीक है, यानी 1 जूल इज द राइट आंसर। इन द सर्किट शोन द फिगर अ कंडक्टिंग वायर एच ई इज मूव्ड, एच ई अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये देखो ये इधर जा रहा है और फील्ड किधर है अंदर, यानी ये होगा आपका हायर पोटेंशियल और ये होगा लोअर पोटेंशियल। तो इधर से करंट किधर जाएगा इधर, और चूंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं जाएगा तो एच के ई डी ई में करंट कितना रहेगा 0, सो ऑप्शन नंबर 0 आपका करेक्ट रहेगा। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू द, चूँकि इसमें क्या है अगर इधर जा रहा है तो ये अपने स्टेडी स्टेट में कोई रेसिस्टर नहीं है, कोई रेसिस्टर जब नहीं है तो इसको हम मानेंगे स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं जाती है, सो 0। बाकी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना होता है, बी ओमेगा एल एस, मतलब
बी ओमेगा एल, इसको ले लो एल डैश का स्क्वायर बाई 2। एल डैश कितना होगा, दिस इज द एल एंड दिस इज एल, सो ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर एल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बाई 2, ऑप्शन नंबर 3rd। A rectangular coil of single turn having area A rotate in a uniform magnetic field B at an angular velocity omega। अच्छा जी। About an axis perpendicular to the field, if initially the plane of coil is perpendicular to the field and then the average induced EMF। अच्छा ठीक है, तो पहले तो फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, B डॉट ए, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, डी फाई बाई डेल्टा टी। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये फाई 2 कितना हो जाएगा, ये फाई 1 है, फाई 2 0 हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बी ए, और 1/4 हमें टोटल टाइम ऑफ पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा। सिर्फ 90 डिग्री टर्न लेने में कितना टाइम लगेगा, टी डैश इसका 1/4, यानी ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 2 ओमेगा, सो 2 ओमेगा बी बाई पाई, ऑप्शन नंबर 4th। इसको एक बार देख भी लो। रोटेट थ्रू 90 डिग्री पे फ्लक्स कितना होगा, फाई 2 0, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब हमें क्या करना है कि मान लो कोई चीज़ है, हमने इसको यहाँ से यहाँ लाया, तो 90 डिग्री रोटेट करने में अगर पूरा रोटेट करते, पूरा एक चक्कर लगा देते, तो टाइम पीरियड कितना रहता, टी 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में हमने कितना लगाया, 1/4, टाइम पीरियड का 1/4, तो टोटल टाइम का 1/4 कर दो, आपका आ गया ऑप्शन यहाँ से। A ring of resistance 10 ohm, radius 10 centimeter, turns 100। A ring of resistance 10 ohm, रेसिस्टेंस की वैल्यू रखो इधर, टेन ओम, और रेडियस 10 सेंटीमीटर, टर्न्स 100, और रोटेटेड यानी ओमेगा 100 इंटू 2 पाई पर सेकेंड। अबाउट इट्स डायमीटर परपेंडिकुलर टू बी, बी कितना 10 मिली टेस्ला। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द लूप विल बी, ओके, तो ई बराबर क्या होता है, एन ए बी, पहले तो फाई लिख लो, और फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, चूँकि मैक्सिमम चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, यानी एन ई नॉट की वैल्यू एन ए बी ओमेगा, आई कितना होगा एन ए बी ओमेगा बाई आर, और वैल्यू रख के निकाल लो। आई एन कितना है आपका, देखो वहाँ से 100, ए कितना है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है तो 10 पावर माइनस 2 कर दिया मैंने, इंटू बी कितना है 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर दिया, इंटू 100 इंटू 2 पाई अपॉन
रेसिस्टेंस कितना है 10 है। तो अब देख लो, ये 100 से ये 10 से ये गया, पाई पाई मिल के कितना 10, ये 10 गया, आई बराबर कितना बच गया आपका 1 एम्पियर। ओ 100 एक मिनट इंटू 2 यानी 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आपका बच गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। A circular copper disc of radius 25 centimeter is rotating about its own axis, constant angular velocity 130, magnetic field, then the induced potential E बराबर डायरेक्ट फार्मूला बेस B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। सीधे सीधे फार्मूला लगाइए और आंसर पाते चलिए। कुछ भी नहीं है इन सब क्वेश्चंस में। 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ओमेगा कितना है 130 और रेडियस कितना है 25 इंटू 10 पावर, सीधे लिख देते हैं 625 इंटू 10 पावर माइनस 4 बाई 2। तो सीधे ऑप्शन ही निकाल लें। ये 65 इंटू 5 इंटू 625 10 पावर माइनस 7, 65 ले लो। तो अब कैसे करें? 625 12,125 इंटू 65। लंबा कैलकुलेशन भाई, एक बार चेक कर ले थोड़ा कैलसी से, मैथमेटिक्स। और 65 इंटू 5 इंटू 625 इज इक्वल टू 20, लगभग 20 वोल्ट। 20 इंटू 10 पावर, यही आएगा आंसर, सही है। 20 इंटू, चूँकि 20,000 आ रहा था तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट इज द राइट आंसर, सही है बिल्कुल। द स्पोक्स ऑफ अ व्हील आर मेड and their length are 1 meter, one rotating wheel about its own axis, uniform magnetic field, the potential difference। सेम वही फॉर्मूला लगाओ भाई डायरेक्ट। नीट में इस सवार भी इस फॉर्म ऐसे टाइप के बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, आर इज द नेट लेंथ, ई कितना है 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 3, बी कितना है भाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, ओमेगा कितना है, ओमेगा निकालना है, आर आपका 1 है और ये रहा आपका बाई 2। सो ये हो गया 2 पाई, 3.14 को मैं पाई ले लिया, इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 ले लिया और ये ओमेगा हो गया। 2 पाई रेवोल्यूशन में काम आ जाएगा, 100/5 यानी 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड इज द राइट आंसर। ओमेगा की वैल्यू 20 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अब 2 पाई को हटाएंगे तो ओमेगा आ जाएगा 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड इज द राइट आंसर। Figure shows the conducting disc rotating about its axis in a perpendicular magnetic field. A resistor of resistance are connected between the center, the current। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमें, E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 और I बराबर E बाई आर लिख दो। B कितना, ओमेगा कितना, रेसिस्टेंस, रेडियस कितना 25
10⁻⁻⁴ 5 सेंटीमीटर है, अपॉन r कितना है 1, 100 10⁻², 1 मिनट, ओ बाई 2 भी तो है ना, ठीक है 50, यानी 5 मिली एम्पियर। I इक्वल टू 5 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये आपको भी पता होना चाहिए, सभी को ये रटा होना चाहिए ये चीज़। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल बराबर डी फाई बाई डी टी ई इंटू 2πr इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। 2 आर से आर कैंसिल, ई की वैल्यू होती है r/2, ये याद रहना चाहिए, dv बाई डी टी। यानी जैसे जैसे हम r को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगी और एक समय के बाद ये फिर घटने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसका फिक्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एक बार बढ़ेगी और फिर घटेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। और फिगर शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, देख के ध्यान से, टू अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एंड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट से आपको अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा इस पे, ये तो पॉइंट पी पे फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, तो फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स ऐसे लगेगा ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो टुवर्ड्स राइट। A long solenoid of n turns has self-inductance L and area of cross-section A. When the current I flows through the solenoid, the magnetic field inside B, the current I is equal to, I equal to क्या होता है E बाई, एक मिनट, E क्या होगा आपका बी ए और एन भी रहेगा चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, अपॉन एल। सो दिस इज डी आई बाई डी टी। लॉन्ग सोलेनॉइड एन टर्न सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड क्रॉस सेक्शन ए। व्हेन द करंट आई फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हैज मैग्नीट्यूड बी। द करंट आई इज इक्वल टू, तो बी ए एन बाई एल, यही तो दिख रहा है हमें। अब वो 1 सेकेंड में निकालेंगे तो वी एन बाई एल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। द नेटवर्क shown in the figure is a part completed if a certain instant the current I is 5 ampere। अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ से चलते हैं हम लोग VA -5, चूँकि इसका 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ये हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा -5 इंटू 10⁻³ इंटू DI बाई डी टी। और DI बाई डी टी भी क्या है आपका, डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज DI बाई डी टी बराबर VB। सो 5 से ये पूरे टर्म देखो, DI बाई डी टी 10⁻³ से कट जाएगा, 5 से 5 कट गया। सो VB माइनस VA बराबर 15 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो आपका ये भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीटेड। ओके, फिर बात करते हैं नए चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट पे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स। ओके बाय, टेक केयर। आप अपना अच्छे से पढ़ें।